नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का 15वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना, सदन विवाह टूटने के बाद एक अजीब सी मानसिक स्थिति से जूझ रहा था। वह अपनी कुल मर्यादा और सामाजिक प्रथा को अपनी आत्मा से कहीं बढ़कर महत्व की वस्तु समझ रहा था। एक तरफ वह सुमन से मिलने की इच्छा से दाल मंडी जाना चाहता था और दूसरी ओर वह क्या सोचती होगी और क्या कहेगी के डर से जा भी न पाता था। उसे सुमन के विधवा आश्रम जाने के बारे में पता नहीं था। इन सब विचारों के बीच वह शहर में होने वाले व्याख्यानों को सुनने जाने लगा। यह क्रम महीनों चला। इस बीच में उसका मन कभी वैश्या सुधार का साथ देने को करता और कभी नहीं। महीनों ऐसे व्याख्यानों को सुनने से उसमें विचार करने और राय स्थिर करने की योग्यता आने लगी। एक दिन गंगा घाट पर उसने सुमन को विधवा वेश में देखा। उसका पीछा करके उसने पता लगा लिया कि वह कहाँ रह रही थी। कृष्णचंद्र अपमान से लज्जित विषाद सागर में डूबे हुए थे। ऐसे में उन्होंने सुमन की हत्या करने की सोची, लेकिन शांता के बारे में सोचकर रुक गए। शांता को बुलाकर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन संकोचवश वह बात न कहकर संतोष रखने को कहे चुप हो गए। उन्होंने शांता को यह भी बता दिया कि वह कैसे सुमन की हत्या की योजना बना रहे थे। उमानाथ वकीलों से सलाह करके मदन सिंह पर 10,000 का दावा कर मुकदमा करने का विचार कर रहे थे। अब आगे। आधी रात बीत चुकी थी। कृष्णचंद्र घर से बाहर निकले। प्रकृति सुंदरी किसी वृद्धा के समान कोहरे की मोटी चादर ओढ़े निद्रा में मग्न थी। आकाश में चंद्रमा मुंह छिपाए हुए वेग से दौड़ा चला जाता था, मालूम नहीं कहाँ। कृष्णचंद्र के मन में एक तीव्र आकांक्षा उठी। गंगाजली को कैसे देखूं? संसार में यही एक वस्तु उनके आनंदमय जीवन का चिन्ह रह गई थी। नैराश्य के घने अंधकार में यही एक ज्योति उनको अपने मन की ओर खींच रही थी। वह कुछ देर तक द्वार पर चुपचाप खड़े रहे, तब एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़े। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो गंगाजली आकाश में बैठी हुई उन्हें बुला रही है। कृष्णचंद्र के मन में इस समय कोई इच्छा, कोई अभिलाषा, कोई चिंता न थी। संसार से उनका मन विरक्त हो गया था। वह चाहते थे कि किसी प्रकार जल्दी गंगा तट पर पहुंचूं और उसके अथाह जल में कूद पड़ूं। उन्हें भय था कि कहीं मेरा साहस ना छूट जाए। उन्होंने अपने संकल्प को उत्तेजित करने के लिए दौड़ना शुरू किया, लेकिन थोड़ी दूर चलकर वह फिर ठिठक गए और सोचने लगे, पानी में कूद पड़ना ऐसा क्या कठिन है? जहां भूमि से पैर उखड़े कि काम तमाम हुआ। यह स्मरण करके उनका हृदय एक बार कांप उठा। अकस्मात यह बात उनके ध्यान में आई कि कहीं निकल क्यों न जाऊं। जब यहां रहूंगा ही नहीं तो अपना अपमान कैसे सुनूंगा? लेकिन इस बात को उन्होंने मन में जमने न दिया। मोह की कपट लीला उन्हें धोखा न दे सकी। यद्यपि वह धार्मिक प्रकृति के आदमी नहीं थे और अदृश्य के एक अव्यक्त भय से उनका हृदय कांप रहा था, पर अपने संकल्प को दृढ़ रखने के लिए वह अपने मन को यह विश्वास दिला रहे थे कि परमात्मा बड़ा दयालु और करुणाशील है। आत्मा अपने को भूल गई थी। वह उस बालक के समान थी जो अपने किसी सखा के खिलौने तोड़ डालने के बाद अपने ही घर में जाते डरता है। कृष्णचंद्र इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए कोई 4 मील गए। ज्यों ज्यों गंगा तट निकट आता जाता था, त्यों त्यों उनके हृदय की गति बढ़ती जाती थी। भय से चित्त अस्थिर हुआ जाता था, लेकिन वह इस आंतरिक निर्बलता को कुछ तो अपने वेग और कुछ तिरस्कार से हटाने की चेष्टा कर रहे थे। हाँ, मैं कितना निर्लज्ज, आत्मशून्य हूं। इतनी दुर्दशा होने पर भी मरने से डरता हूं। अकस्मात उन्हें किसी के गाने की ध्वनि सुनाई दी। ज्यों ज्यों वे आगे बढ़ते थे, त्यों त्यों वह ध्वनि निकट आती थी। गाने वाला उन्हीं की ओर चला आ रहा था। उस निस्तब्ध रात्रि में कृष्णचंद्र को वह गाना अत्यंत मधुर मालूम हुआ। कान लगाकर सुनने लगे। हरिसों ठाकुर और न जन को, जेहि जेहि विधि सेवक सुख पावे,
तेहि विधि राखत तिनको, हरिसों ठाकुर और न जन को। भूखे को भोजन जु उदर को, तृषा तोए पटतन को। लाग्यो फिरत सुरभि ज्यों सुत संग, उचित गमन गृहवन को। हरिसों ठाकुर और न जन को। यद्यपि गान माधुर्य रसपूर्ण न था, तथापि वह शास्त्रोक्त था, इसीलिए कृष्णचंद्र को उसमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उन्हें शास्त्र का अच्छा ज्ञान था, इसने उनके विदिग्ध हृदय को शांति प्रदान की। गाना बंद हो गया और एक क्षण के बाद कृष्णचंद्र ने एक दीर्घ जटाधारी साधु को अपनी ओर आते देखा। साधु ने उनका नाम और स्थान पूछा। उसके भाव से ऐसा ज्ञात हुआ कि वह उनसे परिचित है। कृष्णचंद्र आगे बढ़ना चाहते थे कि उसने कहा, इस समय आप इधर कहाँ जा रहे हैं? कृष्णचंद्र, कुछ ऐसा ही काम आ पड़ा है। आधी रात को आपका गंगा तट पर क्या काम हो सकता है? कृष्णचंद्र ने रुष्ट होकर उत्तर दिया, आप तो आत्मज्ञानी हैं, आपको स्वयं जानना चाहिए। आत्मज्ञानी तो मैं नहीं हूं, केवल भिक्षुक हूं। इस समय मैं आपको उधर न जाने दूंगा। आप अपनी राह जाइए। मेरे काम में विघ्न डालने का आपको क्या अधिकार है? अधिकार न होता तो मैं आपको रोकता ही नहीं। आप मुझसे परिचित नहीं हैं, पर मैं आपका धर्मपुत्र हूं। मेरा नाम गजाधर पांडे है। ओह, आप गजाधर पांडे हैं? आपने यह भेष कब से धारण कर लिया? आपसे मिलने की मेरी बहुत इच्छा थी। मैं आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता था। मेरा स्थान गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे है। चलिए, वहां थोड़ी देर विश्राम कीजिए। मैं सारा वृतांत आपसे कह दूंगा। रास्ते में दोनों मनुष्यों में कुछ बातचीत न हुई। थोड़ी देर में वे उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए जहां एक मोटा सा कुंदा जल रहा था। भूमि पर पुआल बिछा हुआ था और एक मृग चर्म, एक कमंडल और पुस्तकों का एक बस्ता उस पर रखा हुआ था। कृष्णचंद्र आग तापते हुए बोले, आप साधु हो गए हैं? सत्य ही कहिएगा, सुमन की यह कुप्रवृत्ति कैसे हो गई? गजाधर अग्नि के प्रकाश में कृष्णचंद्र के मुख की ओर मर्मभेदी दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें उनके मुख पर उनके हृदय के समस्त भाव अंकित दिख पड़ते थे। वह अब गजाधर न थे। सत्संग और विरक्ति ने उनके ज्ञान को विकसित कर दिया था। वह उस घटना पर जितना ही विचार करते थे, उतना ही उन्हें पश्चाताप होता था। इस प्रकार अनुतप्त होकर उनका हृदय सुमन की ओर से बहुत उदार हो गया था। कभी कभी उनका जी चाहता था कि चलकर उसके चरणों पर सिर रख दूं। गजाधर बोले, इसका कारण मेरा अन्याय था। यह सब मेरी निर्दयता और अमानुषीय व्यवहार का फल है। वह सर्वगुण संपन्न थी। वह इस योग्य थी कि किसी बड़े घर की स्वामिनी बनती। मुझ जैसा दुष्ट, दुरात्मा, दुराचारी आदमी उसके योग्य न था। उस समय मेरी स्थूल दृष्टि उसके गुणों को न देख सकी। ऐसा कोई कष्ट न था जो उस देवी को मेरे साथ न झेलना पड़ा हो, पर उसने कभी मन मैला न किया। वह मेरा आदर करती थी, पर उसका यह व्यवहार देखकर मुझे उस पर संदेह होता था कि वह मेरे साथ कोई कौशल कर रही है। उसका संतोष, उसकी भक्ति, उसकी गंभीरता मेरे लिए दुर्बोध थी। मैं समझता था वह मुझसे कोई चाल चल रही है। अगर वह मुझसे छोटी छोटी वस्तुओं के लिए झगड़ा करती, रोती, कोसती, ताने देती, तो उस पर मुझे विश्वास होता। उसका ऊंचा आदर्श मेरे अविश्वास का कारण हुआ। मैं उसके सतीत्व पर संदेह करने लगा। अंत में वह दशा हो गई कि एक दिन रात को एक सहेली के घर पर केवल जरा विलंब हो जाने के कारण मैंने उसे घर से निकाल दिया। कृष्णचंद्र बात काट कर बोले, तुम्हारी बुद्धि उस समय कहाँ गई थी? तुमको जरा भी ध्यान न रहा कि तुम अपनी निर्दयता से कितने बड़े कुल को कलंकित कर रहे हो? महाराज, अब मैं क्या बताऊं कि मुझे क्या हो गया था। मैंने फिर उसकी सुध न ली, पर उसका अंतःकरण शुद्ध था। पाप के आचरण से उसे घृणा थी। अब वह विधवा आश्रम में रहती है और सब उससे प्रसन्न हैं। उसकी धर्मनिष्ठा देखकर लोग चकित हो जाते हैं।
गजाधर की बातें सुनकर कृष्णचंद्र का हृदय सुमन की ओर से नरम पड़ गया, लेकिन वह जितना ही इधर नरम था उतना ही दूसरी ओर कठोर हो गया। जैसे साधारण गति से बहती हुई जलधारा सामने रुककर दूसरी ओर और भी वेग से बहने लगती है। उन्होंने गजाधर को सरोष नेत्रों से देखा, जैसे कोई भूखा सिंह अपने शिकार को देखता है। उन्हें निश्चय हो रहा था कि यही आदमी मेरे कुल को कलंकित करने वाला है। इतना ही नहीं, उसने सुमन के साथ भी अन्याय किया है, उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए हैं। क्या मैं उसे केवल इसीलिए छोड़ दूं कि वह अपने दुष्कृत्यों पर लज्जित है? लेकिन उसने यह बातें मुझसे कह क्यों दी? कदाचित वह समझता है कि मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यही बात है, नहीं तो वह मेरे सामने अपना अपराध इतनी निर्भयता से क्यों स्वीकार करता? कृष्णचंद्र ने गजाधर के मनोभावों को न समझा। वह क्षण भर आग की तरफ ताकते रहे, फिर कठोर स्वर में बोले, गजाधर, तुमने मेरे कुल को डुबो दिया। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने योग्य न रखा। तुमने मेरी लड़की की जान ले ली, उसका सत्यानाश कर दिया। इस पर भी तुम मेरे सामने इस तरह बैठे हो मानो कोई महात्मा हो। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। गजाधर जमीन की मिट्टी खुरच रहे थे। उन्होंने सिर न उठाया। कृष्णचंद्र फिर बोले, तुम दरिद्र थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अगर अपनी स्त्री का उचित रीति से पालन पोषण नहीं कर सके तो इसके लिए तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। तुम उसके मनोभावों को नहीं जान सके, उसके सद्विचारों का मर्म नहीं समझ सके, इसके लिए भी मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने उसे घर से निकाल दिया। तुमने उसे मार क्यों नहीं डाला? अगर तुमको उसके पतिव्रत पर संदेह था तो तुमने उसका सिर क्यों नहीं काट लिया? और यदि इतना साहस नहीं था तो स्वयं क्यों न प्राण त्याग दिया? विष क्यों न खा लिया? अगर तुमने उसके जीवन का अंत कर दिया होता तो उसकी यह दुर्दशा न हुई होती, मेरे कुल में यह कलंक न लगता। तुम भी कहोगे कि मैं पुरुष हूं? तुम्हारी इस कायरता पर, इस निर्लज्जता पर धिक्कार है। जो पुरुष इतना नीच है कि अपनी स्त्री को दूसरों से प्रेमालाप करते देखकर उसका रुधिर खौल नहीं उठता, वह पशुओं से भी गया बीता है। गजाधर को अब मालूम हुआ कि सुमन को घर से निकालने की बात कहकर वह मानो ब्रह्मफांस में फंस गए। वह मन में पछताने लगे कि उदारता की धुन में मैं इतना असावधान क्यों हो गया। तिरस्कार की मात्रा भी उनकी आशा से अधिक हो गई। वह न समझे कि तिरस्कार का यह रूप धारण करेगा और उससे मेरे हृदय पर इतनी चोट लगेगी। अनुतप्त हृदय वह तिरस्कार चाहता है जिसमें सहानुभूति और सहृदयता हो, वह नहीं जो अपमान सूचक और क्रूरतापूर्ण हो। पका हुआ फोड़ा नश्तर का घाव चाहता है, पत्थर का आघात नहीं। गजाधर अपने पश्चाताप पर पछताए। उनका मन अपने पूर्व पक्ष का समर्थन करने के लिए अधीर होने लगा। कृष्णचंद्र ने गरज कर कहा, तुमने उसे मार क्यों नहीं डाला? गजाधर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मेरा हृदय इतना कठोर नहीं था। तो घर से क्यों निकाला? केवल इसलिए कि उस समय मुझे उससे गला छुड़ाने का और कोई उपाय न था। कृष्णचंद्र ने मुंह चिढ़ाकर कहा, क्यों, जहर खा सकते थे? गजाधर इस चोट से बिलबिलाकर बोले, व्यर्थ में जान देता? व्यर्थ जान देना व्यर्थ जीने से अच्छा है। आप मेरे जीवन को व्यर्थ नहीं कह सकते। आपसे पंडित उमानाथ ने न कहा होगा, पर मैंने इसी याचना वृत्ति से उन्हें शांता के विवाह के लिए 1500 रुपए दिए हैं, और इस समय भी उन्हीं के पास यह 1000 रुपए लिए जा रहा था, जिससे वह कहीं उसका विवाह कर दें। यह कहते कहते गजाधर चुप हो गए। उन्हें अनुभव हुआ कि इस बात का उल्लेख करके मैंने अपने ओछेपन का परिचय दिया। उन्होंने संकोच से सिर झुका लिया। कृष्णचंद्र ने संदिग्ध स्वर में कहा, उन्होंने इस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा। गजाधर, यह कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि वह आपसे कहते। मैंने केवल प्रसंगवश कह दी, क्षमा कीजिएगा। मेरा अभिप्राय केवल यह है कि आत्मघात करके मैं संसार का कोई उपकार न कर सकता था। इस कालिमा ने मुझे अपने जीवन को उज्जवल बनाने पर बाध्य किया है। सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए हमारी भूलें एक प्रकार की दैविक यंत्रणाएं हैं जो हमको सदा के लिए सतर्क कर देती हैं। शिक्षा,
उपदेश, सत्संग, किसी से भी हमारे ऊपर उतना सुप्रभाव नहीं पड़ता जितना अपनी भूलों के कुपरिणाम को देखकर। संभव है आप इसे मेरी कायरता समझें, पर वही कायरता मेरे लिए शांति और सद्योग की एक अविरल धारा बन गई है। एक प्राणी का सर्वनाश करके आज मैं सैकड़ों अभागिन कन्याओं का उद्धार करने के योग्य हुआ हूँ, और मुझे यह देखकर असीम आनंद हो रहा है कि यह सत्प्रेरणा सुमन पर भी अपना प्रभाव डाल रही है। मैंने अपनी कुटी में बैठे हुए उसे कई बार गंगा स्नान करते देखा है, और उसकी श्रद्धा तथा धर्मनिष्ठा देखकर विस्मित हो गया हूँ। उसके मुख पर शुद्ध अंतःकरण की विमल आभा दिखाई देती है। वह अगर पहले कुशल गृहिणी थी, तो अब परम विदुषी है, और मुझे विश्वास है कि एक दिन वह स्त्री समाज का श्रृंगार बनेगी। कृष्णचंद्र ने पहले इन वाक्यों को इस प्रकार सुना जैसे कोई चतुर ग्राहक व्यापारी की अनुरोधपूर्ण बातें सुनता है। वह कभी नहीं भूलता कि व्यापारी उससे अपने स्वार्थ की बातें कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे कृष्णचंद्र पर इन वाक्यों का प्रभाव पड़ने लगा। उन्हें विदित हुआ कि मैंने उस आदमी को कटु वाक्य कहकर दुख पहुंचाया जो हृदय से अपनी भूल पर लज्जित है, और जिसके एहसानों के बोझ के नीचे मैं दबा हुआ हूँ। मैं कैसा कृतज्ञ हूँ। यह स्मरण करते उनके लोचन सजल हो गए। सरल हृदय आदमी मोम की भांति जितनी जल्दी कठोर हो जाता है, उतनी ही जल्दी पसीज भी जाता है। गजाधर ने उनके मुख की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, इस समय यदि आप साधु के अतिथि बन जाएं, तो कैसा हो? प्रातःकाल मैं आपके साथ चलूंगा। इस कंबल में आपको जाड़ा न लगेगा। कृष्णचंद्र ने नम्रता के साथ कहा, कंबल की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही लेटा रहूंगा। आप समझते हैं कि मेरा कंबल ओढ़ने में आपको दोष लगेगा? यह कंबल मेरा नहीं है, मैंने इसे अतिथि सत्कार के लिए रख छोड़ा है। कृष्णचंद्र ने अधिक आपत्ति नहीं की। उन्हें सर्दी लग रही थी, कंबल ओढ़कर लेटे और तुरंत ही निद्रा में मग्न हो गए। पर वह शांति दायिनी निद्रा नहीं थी, उनकी वेदनाओं का दिग्दर्शन मात्र थी। उन्होंने स्वप्न देखा कि मैं जेल खाने में मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूं, और जेल का दारोगा मेरी ओर घृणित भाव से देखकर कह रहा है कि तुम्हारी रिहाई अभी नहीं होगी। इतने में गंगाजली और उनके पिता दोनों आकर चारपाई के पास खड़े हो गए हैं। उनके मुंह विकृत थे और उन पर कालिमा लगी हुई थी। गंगाजली ने रोककर कहा, तुम्हारे कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है। पिता ने क्रोधयुक्त नेत्रों से देखते हुए कहा, क्या हमारी कालिमा ही तेरे जीवन का फल होगी? इसीलिए हमने तुझको जन्म दिया था। अब यह कालिमा कभी हमारे मुख से न छूटेगी। हम अनंत काल तक यह यंत्रणा भोगते रहेंगे। तूने केवल 4 दिन जीवित रहने के लिए हमें यह कष्ट भोग दिया है, पर हम इसी दम तेरा प्राण हरण करेंगे। यह कहते हुए वह कुल्हाड़ा लिए हुए उस पर झपटे। कृष्णचंद्र की आंखें खुल गईं। उनकी छाती धड़क रही थी। सोते वक्त वह भूल गए थे कि मैं क्या करने घर से चला था। इस स्वप्न ने उसका स्मरण करा दिया। उन्होंने अपने को धिक्कारा। मैं कैसा कर्तव्यहीन हूं। उन्हें निश्चित हो गया कि वह स्वप्न नहीं, आकाशवाणी है। गजाधर के कथन का असर धीरे धीरे उनके हृदय से मिटने लगा। सुमन अब चाहे सती हो जाए, साध्वी हो जाए, इससे वह कालिमा तो न मिट जाएगी जो उसने हमारे मुख पर लगा दी है। यह महात्मा कहते हैं पाप में सुधार की बड़ी शक्ति है। मुझे तो वह कहीं नहीं दिखाई देती। मैंने भी तो पाप किए हैं, पर कभी शक्ति का अनुभव नहीं किया। कुछ नहीं, यह सब इनके शब्द जाल हैं। उन्होंने अपनी कायरता को शब्दों के आडंबर में छिपाया है। यह मिथ्या है। पाप से पाप ही उत्पन्न होगा। अगर पाप से पुण्य होता तो आज संसार में कोई पापी न रह जाता। चंद्रमा अस्त हो चुका था। कोहरा और भी सघन हो गया था। अंधकार ने वृक्ष, पहाड़ और आकाश में कोई अंतर न छोड़ा था। कृष्णचंद्र एक पगडंडी पर चल रहे थे, पर दृष्टि की अपेक्षा अनुमान से अधिक काम लेना पड़ता था। पत्थरों के टुकड़ों और झाड़ियों से बचने में वह ऐसे लीन हो रहे थे कि अपनी अवस्था का ध्यान न था। कगार के किनारे पहुंचकर उन्हें कुछ प्रकाश दिखाई दिया। वह नीचे उतरे। गंगा कोहरे की मोटी चादर ओढ़े पड़ी करहा रही थी।
आसपास के अंधकार और गंगा में केवल प्रवाह का अंतर था। यह प्रवाहित अंधकार था। ऐसी उदासी छाई हुई थी जो मृत्यु के बाद घरों में छा जाती है। कृष्णचंद्र नदी के किनारे खड़े थे। उन्होंने विचार किया, हाय, अब मेरा अंत कितना निकट है। एक पल में यह प्राण न जाने कहाँ चले जाएंगे, न जाने क्या गति होगी। संसार से आज नाता टूटता है। परमात्मन, अब तुम्हारी शरण आता हूं। मुझ पर दया करो। ईश्वर, मुझे संभालो। इसके बाद उन्होंने एक क्षण अपने हृदय में बल का संचार किया। उन्हें मालूम हुआ कि मैं निर्भय हूं। वह पानी में घुसे। पानी बहुत ठंडा था। कृष्णचंद्र का सारा शरीर दहल उठा। वह घुसते ही चले गए। गले तक पानी में पहुंचकर एक बार फिर विराट तिमिर को देखा। यह संसार प्रेम की अंतिम घड़ी थी। यह मनोबल की, आत्माभिमान की अंतिम परीक्षा थी। अब तक उन्होंने जो कुछ किया था वह केवल इसी परीक्षा की तैयारी थी। इच्छा और माया का अंतिम संग्राम था। माया ने अपनी संपूर्ण शक्ति से उन्हें अपनी ओर खींचा। सुमन विदुषी भेष में दृष्टिगोचर हुई। शांता शोक की मूर्ति बनी हुई सामने आई। अभी क्या बिगड़ा है? क्यों ना साधु हो जाऊं? मैं ऐसा कौन बड़ा आदमी हूं कि संसार मेरे नाम और मर्यादा की चर्चा करेगा? ऐसी न जाने कितनी कन्याएं पाप के फंदे में फंसती हैं। संसार किसकी परवाह करता है? मैं मूर्ख हूं जो यह सोचता हूं कि संसार मेरी हंसी उड़ाएगा। इच्छा शक्ति ने कितना ही चाहा कि इस तर्क का प्रतिवाद करे, पर वह निष्फल हुई। एक डुबकी की कसर थी। जीवन और मृत्यु में केवल एक पग का अंतर था। पीछे का एक पग कितना सुलभ था, कितना सरल। आगे का एक पग कितना कठिन था, कितना भयकारक। कृष्णचंद्र ने पीछे लौटने के लिए कदम उठाया। माया ने अपनी विलक्षण शक्ति का चमत्कार दिखा दिया। वास्तव में वह संसार प्रेम नहीं था, अदृश्य का भय था। उस समय कृष्णचंद्र को अनुभव हुआ कि अब मैं पीछे नहीं फिर सकता। वह धीरे धीरे आप ही आप खिसकते जाते थे। उन्होंने जोर से चीत्कार किया। अपने शीत शिथिल पैरों को पीछे हटाने की प्रबल चेष्टा की, लेकिन कर्म की गति कि वह आगे को ही खिसके। अकस्मात उनके कानों में गजाधर के पुकारने की आवाज आई। कृष्णचंद्र ने चिल्लाकर उत्तर दिया, पर मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि हवा से बुझकर अंधकार में लीन हो जाने वाले दीपक के सदृश लहरों में मग्न हो गई। शोक, लज्जा और चिंता तृप्त हृदय का दाह शीतल जल में शांत हो गया। गजाधर ने केवल यह शब्द सुने, मैं यहां डूबा जाता हूं। और फिर लहरों की पैशाची क्रीड़ा ध्वनि के सिवाय और कुछ न सुनाई दिया। शोकाकुल गजाधर देर तक तट पर खड़े रहे। वही शब्द चारों ओर से उन्हें सुनाई देते थे। पास की पहाड़ियां और सामने की लहरें और चारों ओर छाया हुआ दुर्भेद्य अंधकार इन्हीं शब्दों से प्रतिध्वनित हो रहा था। प्रातःकाल यह शोक समाचार अमोला में फैल गया। इन्हें गिने सज्जनों को छोड़कर कोई भी उमानाथ के द्वार पर संवेदना प्रकट करने न आया। स्वाभाविक मृत्यु हुई होती तो संभवतः उनके शत्रु भी आकर आंसू बहा जाते, पर आत्मघात एक भयंकर समस्या है। यहाँ पुलिस का अधिकार है। इस अवसर पर मित्रदल ने भी शत्रुवत व्यवहार किया। उमानाथ से गजाधर ने जिस समय यह समाचार कहा, उस समय वह कुएं पर नहा रहे थे। उन्हें लेश मात्र भी दुख व कौतूहल नहीं हुआ। इसके प्रतिकूल उन्हें कृष्णचंद्र पर क्रोध आया। पुलिस के हथकंडों की शंका ने शोक को भी दबा दिया। उन्हें स्नान ध्यान में उस दिन बड़ा विलंब हुआ। संदिग्ध चित्त को अपनी परिस्थिति के विचार से अवकाश नहीं मिलता। वह समय ज्ञान रहित हो जाता है। जानवी ने बड़ा हाहाकार मचाया। उसे रोते देखकर उसकी दोनों बेटियां भी रोने लगी। पास पड़ोस की महिलाएं समझाने के लिए आ गईं। उन्हें पुलिस का भय नहीं था, पर वह आर्तनाद शीघ्र ही समाप्त हो गया। कृष्णचंद्र के गुण दोष की विवेचना होने लगी। सर्वसम्मति ने स्थिर किया कि उनमें गुण की मात्रा दोष से बहुत अधिक थी। दोपहर को जब उमानाथ घर में शरबत पीने आए और कृष्णचंद्र के संबंध में कुछ अनुदारता का परिचय दिया, तो जानवी ने उनकी ओर वक्र नेत्रों से देखकर कहा, कैसी तुच्छ बातें करते हो।
उमानाथ लज्जित हो गए। जानवी अपने हार्दिक आनंद का सुख अकेले उठा रही थी। इस भाव को वह इतना तुच्छ और नीच समझती थी कि उमानाथ से भी उसे गुप्त रखना चाहती थी। सच्चा शोक शांता के सिवाय और किसी को न हुआ। यद्यपि अपने पिता को वह सामर्थ्यहीन समझती थी, तथापि संसार में उसके जीवन का एक आधार मौजूद था। अपने पिता की हीन अवस्था ही उसकी पितृभक्ति का कारण थी। अब वह सर्वथा निराधार हो गई, लेकिन नैराश्य ने उसके जीवन को उद्देश्यहीन नहीं होने दिया। उसका हृदय और भी कोमल हो गया। कृष्णचंद्र ने चलते चलते उसे जो शिक्षा दी थी, उससे उसमें अब विलक्षण प्रेरणा शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया था। आज से शांता सहिष्णुता की मूर्ति बन गई। पावस की अंतिम बूंदों के सदृश आदमी की वाणी के अंतिम शब्द कभी निष्फल नहीं जाते। शांता अब मुंह से ऐसा कोई शब्द न निकालती जिससे उसके पिता को दुख हो। उनके जीवन काल में वह कभी कभी उनकी अवहेलना किया करती थी, पर अब वह अनुदार विचारों को हृदय में न आने देती थी। उसे निश्चय था कि भौतिक शरीर से मुक्त आत्मा के लिए अंतर और बाह्य में कोई भेद नहीं। यद्यपि अब वह जानवी को संतुष्ट रखने के निमित्त कोई बात उठा न रखती थी, तथापि जानवी उसे दिन में 2-4 बार अवश्य ही उल्टी सीधी सुना देती। शांता को क्रोध आता, पर वह विष का घूंट पीकर रह जाती। एकांत में भी न रोती। उसे भय था कि पिताजी की आत्मा मेरे रोने से दुखी होगी। होली के दिन उमानाथ अपनी दोनों लड़कियों के लिए उत्तम साड़ियां लाए। जानवी ने भी रेशमी साड़ी निकाली, पर शांता को अपनी पुरानी धोती ही पहननी पड़ी। उसका हृदय दुख से विदीर्ण हो गया, पर उसका मुख जरा भी मलिन न हुआ। दोनों बहनें मुंह फुलाए बैठी थी कि साड़ियों में गोट नहीं लगवाई, और शांता प्रसन्न बदन घर का कामकाज कर रही थी। यहाँ तक कि जानवी को भी उस पर दया आ गई। उसने अपनी एक पुरानी लेकिन रेशमी साड़ी निकालकर शांता को दे दी। शांता ने जरा भी मान न किया। उसे पहनकर पकवान बनाने में मग्न हो गई। एक दिन शांता उमानाथ की धोती छांटना भूल गई। दूसरे दिन प्रातःकाल उमानाथ नहाने के लिए चले तो धोती गीली पड़ी थी। वह तो कुछ न बोले, पर जानवी ने इतना कोसा कि वह रो पड़ी। रोती थी और धोती छांटती थी। उमानाथ को यह देखकर दुख हुआ। उन्होंने मन में सोचा, हम केवल पेट की रोटियों के लिए इस अनाथ को इतना कष्ट दे रहे हैं। ईश्वर के यहाँ क्या जवाब देंगे? जानवी को तो उन्होंने कुछ न कहा, पर निश्चय किया कि शीघ्र ही इस अत्याचार का अंत करना चाहिए। मृतक संस्कारों से निवृत्त होकर उमानाथ आजकल मदन सिंह पर मुकदमा दायर करने की कार्रवाई में मगन थे। वकीलों ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि तुम्हारी अवश्य विजय होगी। 5,000 रुपये मिल जाने से मेरा कितना कल्याण होगा, यह कामना उमानाथ को आनंदोत्मत कर देती थी। इस कल्पना ने उनकी शुभाकांक्षाओं को जागृत कर दिया था। नया घर बनाने के मंसूबे होने लगे थे। उस घर का चित्र हृदय पट पर खिंच गया था। उसके लिए उपयुक्त स्थान की बातचीत शुरू हो गई थी। इन आनंद कल्पनाओं में शांता की सुधि ही न रही थी। जानवी के इस अत्याचार ने उनको शांता की ओर आकर्षित किया। गजाधर के दिए हुए सहस्र रुपए जो उन्होंने मुकदमे के खर्च के लिए अलग रख दिए थे, घर में मौजूद थे। एक दिन जानवी से उन्होंने इस विषय में कुछ बातचीत की। कहीं एक सुयोग्य वर मिलने की आशा थी। शांता ने ये बातें सुनी। मुकदमे की बात सुनकर भी उसे दुख होता था, पर वह उसमें दखल देना अनुचित समझती थी। लेकिन विवाह की बात सुनकर वह चुप न रह सकी। एक प्रबल प्रेरक शक्ति ने उसकी लज्जा और संकोच को हटा दिया। जो ही उमानाथ चले गए, वह जानवी के पास आकर बोली, मामा भी तुमसे क्या कह रहे थे? जानवी ने असंतोष के भाव से उत्तर दिया, कह क्या रहे थे? अपना दुख रो रहे थे। अभागिन सुमन ने यह सब कुछ किया, नहीं तो यह दोहर कम्मा क्यों करना पड़ता? अब ना उतना उत्तम कुल ही मिलता है, ना वैसा सुंदर वर। थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहीं एक वर देखने गए थे। शांता ने भूमि की ओर ताकते हुए उत्तर दिया, क्या मैं तुम्हें इतना कष्ट देती हूं कि मुझे फेंकने की पड़ी हुई है? तुम मामा से कह दो कि मेरे लिए कष्ट ना उठाएं। तुम उनकी प्यारी भांजी हो, उनसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। मैंने भी तो यही कहा था कि अभी रहने दो, जब मुकदमे का रुपया हाथ आ जाए तो निश्चिंत होकर करना। पर वह मेरी बात माने तब तो। मुझे वहीं क्यों नहीं पहुंचा देते? जानवी ने विस्मित होकर पूछा,
कहाँ? शांता ने सरल भाव से उत्तर दिया। चाहे चुनार, चाहे काशी। कैसी बच्चों की सी बातें करती हो? अगर ऐसा ही होता तो रोना काहे का था? उन्हें तुम्हें घर में रखना होता तो यह उपद्रव क्यों मचाते? बहू बनाकर न रखें तो लौंडी बनाकर तो रखेंगे। जानवी ने निर्दयता से कहा, तो चली जाओ। तुम्हारे मामा से यह कभी ना होगा कि तुम्हें सिर चढ़ाकर ले जाएं और वहां अपना अपमान करा के फिर तुम्हें ले आएं। वह तो उन लोगों को मुंह कुचलकर उनसे रुपए भराएंगे। मामी, वे लोग चाहे कितने ही अभिमानी हों, लेकिन मैं उनके द्वार पर जाकर खड़ी हो जाऊंगी तो उन्हें मुझ पर दया आ ही जाएगी। मुझे विश्वास है कि वह मुझे अपने द्वार पर से हटा न देंगे। अपना बैरी भी द्वार पर आ जाए तो उसे भगाते संकोच होता है। मैं तो फिर भी। जानवी अधीर हो गई। यह निर्लज्जता उससे न सही गई। बात काट कर बोली, चुप भी रहो। लाज हया तो जैसे तुम्हें छू नहीं गई। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। जो अपनी बात न पूछे वह चाहे धन्ना सेठ ही क्यों ना हो, उसकी ओर आंख उठाकर न देखो। अपनी तो यह टेक है। अब तो वे लोग यहां आकर न घिसनी भी करें तो तुम्हारे मामा दूर ही भगा देंगे। शांता चुप हो गई। संसार चाहे जो कुछ समझता हो, वह अपने को विवाहिता ही समझती थी। एक विवाहिता कन्या का दूसरे घर में विवाह हो, यह उसे अत्यंत लज्जाजनक असह्य प्रतीत होता था। बारात आने के 1 मास पहले से वह सदन के रूप गुण की प्रशंसा सुन सुनकर उसके हाथों बिक चुकी थी। उसने अपने द्वार पर द्वारचार के समय सदन को अपने पुरुष की भांति देखा है। इस प्रकार नहीं मानो वह कोई अपरिचित आदमी है। अब किसी दूसरे पुरुष की कल्पना उसके सतीत्व पर कुठार के समान लगती थी। वह इतने दिनों तक सदन को अपना पति समझने के बाद उसे हृदय से निकाल न सकती थी। चाहे वह उसकी बात पूछे या ना पूछे, चाहे उसे अंगीकार करे या ना करे। अगर द्वारचार के बाद ही सदन उसके सामने आता तो वह उसी भांति उससे मिलती, मानो वह उसका पति है। विवाह, भंवर या सिंदूर बंधन नहीं, केवल मन का भाव है। शांता को अभी तक यह आशा थी कि कभी ना कभी मैं पति के घर अवश्य जाऊंगी, कभी ना कभी स्वामी के चरणों में अवश्य ही आश्रय पाऊंगी। पर आज अपने विवाह की या पुनर्विवाह की बात सुनकर उसका अनुरक्त हृदय कांप उठा। उसने निसंकोच होकर जानवी से विनय की कि मुझे पति के घर भेज दो। यहीं तक उसकी सामर्थ्य थी, इसके सिवाय वह और क्या करती? पर जानवी की निर्दयतापूर्ण उपेक्षा देखकर उसका धैर्य हाथ से जाता रहा। मन की चंचलता बढ़ने लगी। रात को जब सब सो गए तो उसने पदम सिंह को एक विनय पत्र लिखना शुरू किया। यह उसका अंतिम साधन था। इसके निष्फल होने पर उसने कर्तव्य का निश्चय कर लिया था। पत्र शीघ्र ही समाप्त हो गया। उसने पहले ही से कल्पना में उसकी रचना कर ली थी, केवल लिखना बाकी था। पूज्य धर्मपिता के चरण कमलों में सेविका शांता का प्रणाम स्वीकार हो। मैं बहुत दुख में हूं। मुझ पर दया करके अपने चरणों में आश्रय दीजिए। पिताजी गंगा में डूब गए। यहाँ आप लोगों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव हो रहा है। मेरे पुनर्विवाह की बात हो रही है। शीघ्र सुधि लीजिए। 1 सप्ताह तक आपकी राह देखूंगी, उसके बाद फिर आप इस अबला की पुकार ना सुनेंगे। इतने में जानवी की आंखें खुली। मच्छरों ने सारे शरीर में कांटे चुभो दिए थे। खुजलाते हुए बोली, शांता, यह क्या कर रही है? शांता ने निर्भय होकर कहा, पत्र लिख रही हूं। किसको? अपने ससुर को। चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती? 7वें दिन मरूंगी। जानवी ने कुछ उत्तर न दिया, फिर सो गई। शांता ने लिफाफे पर पता लिखा और उसे अपनी कपड़ों की गठरी में रखकर लेट रही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।